गाइस, मैं हूं अमित और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है साइंस की दुनिया में। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, जिसके लिए हमारे पास में यहां पर है भाई साहब ग्लास ही ग्लास, कांच ही कांच। एक बार जरा इधर आके दिखाओ गाइस, ये देखो, ये इतने बड़े साइज के गाइस ग्लासेस हैं और आप लोग देख सकते हो कितने सारे हैं। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे पास में है 200 ग्लासेस 5 mm के। यहां पर अगर मैं इसको निकाल के आपको दिखाऊं, यार ये आपस में चिपक जाता है, वैक्यूम बन जाता है और तेरी। तो गाइस, कुछ इस तरीके के हमारे पास में 200 ग्लास हैं। अब अगर मैं इस ग्लास को आपके सामने लाऊं तो आप कहोगे कि ज्यादा कुछ तो हो ही नहीं रहा, मेरा फेस आपको अभी भी दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है। लेकिन गाइस, साइंस जो है वो यहां पर अपना काम कर रहा है। वो कैसे कर रहा है कि कोई भी मटेरियल हो, अगर उसमें से लाइट पास होती है तो लाइट का एक छोटा सा हिस्सा, भले ही वो बहुत छोटा सा हो, वो कहीं ना कहीं तो इसके अंदर रुकता है। यानी कि ये जो मटेरियल है इसको ये जो है थोड़ा सा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। मान लीजिए कि अगर इसमें से 100 फोटॉन्स गए हैं तो उसमें से 1, 2, 3 को तो ये रोक लेगा और बाकी 97, 98 को जाने देगा। यानी कि 2, 3, 4% लाइट ये रोक लेगा। तो अगर हम एक की जगह बहुत सारे ग्लासेस ले लें तो कितने ग्लासेस लगेंगे सारी लाइट को रोकने के लिए। जैसे मैं अगर अपने फेस पे ये रख रहा हूं, इसके आगे एक और ग्लास रख दे, उसके बाद और रखते जाए, तो कितने लेयर्स के बाद में मैं आपको दिखना बंद हो जाऊंगा। वो थोड़ा करके सारी लाइट कहां तक एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो गाइज, आज वही ट्राई करने वाले हैं और उसी के लिए यहां पर गाइज हमको इतने सारे ग्लासेस लेकर के आने पड़े हैं। गाइज, काफी दिन के बाद में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके लिए सब कुछ जो गाइज लेकर के आए हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबाना, और आई एम श्योर कि आप यहां पर कुछ ना कुछ जरूर से सीख के जाएंगे। हमारा काम भी यही है, हमारा पर्पस भी पूरा होगा। लेकिन आप लोग अगर लाइक करेंगे तो हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा, आपको ऐसे ही और ज्यादा जो है नई नई चीजें दिखाने का, मस्त आपको चीजें सिखाने का। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। दोस्तों, यहां पर इन 200 ग्लासेस को कटवाने में, फिर इनको साफ करने में और यहां जमाने में मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा टाइम और मेहनत लग गई। हमको ये बहुत ही आसान लग रहा था, लेकिन गाइस यकीन मानिए इसमें जो है काफी ज्यादा टाइम लगता है। और ये जो ग्लासेस है ना, ये कहीं कहीं से हाथ पैरों को काटते रहते हैं। तो भाई साहब, कई सारे यहाँ पर जो है हाथों में सभी के छोटे कट्स भी लग गए। और इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ये वीडियो में की जाने वाली कोई भी चीज प्लीज ट्राई मत करना। हमने यहाँ पर ये एक स्टैंड टाइप का बना लिया ताकि यहाँ पर इन 200 ग्लासेस को हम यहाँ पर जमा सके। और आप लोग देख सकते हो इस ग्लास के डायमेंशन की अगर बात करें तो गाइस, ये 1 by 1 फीट का ग्लास है और इसकी जो थिकनेस है दैट इज 5 mm, यानी कि 5 mm इसकी मोटाई है, 1 सेंटीमीटर का आधा। तो गाइस, इसके पार हम लोग जो है देखने वाले हैं। और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसके अंदर कोई कलर नहीं डाला हुआ, इसके अंदर कोई भी टिंट नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, ये एकदम फ्लैट, एकदम प्लेन ग्लास है। और यार, इनको बहुत ही ज्यादा ध्यान से रखने की जरूरत होती है हमको। ऑल राइट दोस्तों, ये जो वीडियो है हमारी, ये 2 हिस्सों में यहां पर होने वाली है, क्योंकि 2 तरीके की लाइट्स होती है। एक वो लाइट होती है जो हमसे टकरा करके रिफ्लेक्ट करती है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाई दे रहा हूं। लेकिन एक वो लाइट होती है जो किसी लाइट सोर्स से निकलती है, जैसे कि सन से जो लाइट निकलती है, या फिर हमारे फोन की फ्लैश से जो लाइट निकलती है, टॉर्च से निकलती है, बल्ब से निकलती है। मतलब अभी मेरे फेस पर जो लाइट गिर रही है वो मेरे फेस से नहीं निकल रही है, वो कहीं और से टकरा करके मेरे फेस से टकरा करके जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इसी लाइट के साथ में जो रिफ्लेक्टेड है, जो जैसे कि मेरे फेस से जो लाइट आ रही है उससे ट्राई करेंगे। और उसके बाद में जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तब भी एक्सपेरिमेंट चलेगा, दिन रात में चलेगा। तो रात के टाइम पे हम एक लाइट सोर्स लेंगे और इनके आर पार देखने की कोशिश करेंगे कि जो लाइट है क्या वो इन 200 ग्लासेस में से निकल पाएगी, या फिर कितने ग्लासेस में से लाइट आर पार निकल पाएगी। ठीक है, तो एक ग्लास के साथ में यहां पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइस, ये तो इजी है, दिस इज वेरी इजी। यहां पर हमने एक ग्लास को रख दिया, चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। और गाइस, यहां पर मैं अब आपको इस ग्लास के आर पार दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि एक लेयर हो चुकी है और एक लेयर जो थोड़ी सी लाइट को रोकती है। तो आप देख सकते हो यार, आवाज क्यों बढ़ जा रही है ऐसे जो है आवाज धीरे, लेकिन जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ मेरी आवाज जो है ना डबल हो जा रही है। तो यहाँ पर 2 लेयर्स हो गई है। फर्क तो पड़ा है भाई, फर्क पड़ रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर जो लाइट है वो हल्की सी मेरे को डिम दिख रही है। ऐसे में सूरज मेरे सामने है तो थोड़ा दिक्कत हो रही है देखने में, लेकिन जब इसमें से देख रहा हूँ तो थोड़ा सा इजी पड़ रहा है। तो 2 लेयर्स और लगाते हैं। हाँ, विजिबिलिटी जो है वो कम हुई है और जो ग्लास में एक हल्का सा जो कलर आता है ग्रीनिश टाइप का,
वो ग्रीन भी हल्का सा जो है दिखने लग गया यहाँ पे। तो भाई साहब इस बार 15 लेयर्स के साथ में ट्राई कर रहे हैं। अब जो विजिबिलिटी है वो और कम हो गई है, मुझे कैमरा जो है थोड़ा मुश्किल से दिखाई दे रहा है, स्पॉट करना पड़ रहा है, और मेरी जो खुद की परछाई है वो ज्यादा दिखने लग गई है। भाई साहब यहाँ पर आप लोग मेरा फेस भी जो है देख सकते हैं। इसमें डबल अप करते हैं, 15 के 30 करते हैं और देखते हैं कि क्या 30 ग्लासेस के आर पार फेस दिखेगा भी या नहीं दिखेगा। तो भाई साहब 30 लेयर्स ग्लास की हो चुकी है, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। चलो देखते हैं इसके आर पार। भाई साहब अबे कैमरा नहीं दिख रहा, पकड़ के आराम से गाइस, कैमरा नहीं दिख रहा, अबे कैमरा नहीं दिख रहा ओहो, अरे हल्का हल्का दिख रहा है बिल्कुल। जब इसके पास आया हूं ना इसमें हाथ घुसा के तो हल्का हल्का दिख रहा है। गाइस क्या आपको मेरा फेस इसमें दिख पा रहा है? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मुझे जो है सिर्फ इतना अंदाजा लग रहा है कि उधर कुछ है और वो कुछ हिल रहा है बस कैमरा, और हल्का सा आसमान है, नीचे जमीन है, बस इतना ही पता लग रहा है, कोई डिटेलिंग कुछ नहीं दिख रही। जब हम अपने सामने कांच ले आते हैं पता भी नहीं लग रहा कि कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है। इसी की वजह से हम कई बार किसी शॉप वगैरह में घुस जाते हैं, दुकानों में घुस जाते हैं सामान लेने, और उसके कांच पर जाकर के टक्कर मारते हैं। हुआ है ना ऐसा? जरूर से आपके, अगर हुआ है तो मुझे कमेंट में बताना। भाई मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है। एक बार अपना हाथ ऊपर करो, मैं बताऊंगा कितने फिंगर है। ऊपर करना, ऊपर आसमान में 2 है। अभी बस ये समझ में आ रहा है कि 2 फिंगर्स है। क्या बात है। अब एक काम करते हैं गाइस, 50 करते हैं, और आई एम श्योर कि 50 में ये जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट है ना ये तो खत्म ही हो जाएगी। उसके बाद में दूसरी इंटरेस्टिंग चीज आएगी जब हम लाइट सोर्स को इसमें डालेंगे। उसके लिए थोड़ा अंधेरा भी चाहिए होगा, तो वेट करेंगे यार अंधेरा होने का, उसके बाद में वो भी करेंगे। भाई साहब 50 लेयर्स हो चुकी है ऑलरेडी। मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ मेरा फेस दिख रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी शायद कुछ नहीं दिख रहा होगा। आई डोंट नो, कुछ दिख रहा है क्या? गाइस ग्लास का मिरर बन चुका है, और अब कितना ही यहाँ पर घुसा के मैं देख लूं मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मेरा हाथ, अरे यार हाथ का मूवमेंट हल्का हल्का दिख रहा है। इससे ज्यादा में बिल्कुल नहीं दिखेगा, अभी भी वैसे ज्यादा कुछ दिख नहीं पा रहा, सिर्फ एक अंदाजा लग रहा है कि कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो अब एक काम करते हैं, अब इधर से लाइट सोर्स मारते हैं और फिर देखते हैं कि वो लाइट सोर्स कितना दूरी तक विजिबल रहेगा। सिंपल जो लाइट सोर्स हमारे पास में वो अपने फोन का फ्लैश लाइट है। और अब आप देखना कि रिफ्लेक्टेड लाइट के अंदर और लाइट सोर्स के अंदर क्या फर्क होता है। ठीक है, मैंने ये फ्लैश जलाया, उसमें दिखाओ एक बार। इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा फिलहाल, मेरा फेस आपको बिल्कुल नहीं दिख पा रहा हो, लेकिन अब मैं अपना फ्लैश जो है फोन का उसको ला रहा हूं यहाँ पे, और अब मुझे लगता है कि शायद आपको कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा। हाँ गाइस देखा आपने, ये जो सेंटर में है ये फ्लैश है, जो कि वैसे तो काफी तेज है। अब इसकी रोशनी काफी कम हो चुकी है, लेकिन दिख ये जरूर से रहा है। यहाँ पर ये चीज साफ साफ दिख रही है कि जो फ्लैश है वो हर एक लेयर में थोड़ा कम होते जा रहा है और आगे तक जा रहा है। मतलब हर एक ग्लास के अंदर थोड़ा एक स्टेप पे जो है कम हुए जा रहा है। लेयर्स को 100 करते हैं और देखते हैं कि क्या 100 लेयर्स में से फ्लैश लाइट दिखेगी या नहीं। तो गाइस फाइनली काफी घंटे वेट करने के बाद अंधेरा हो चुका है, क्योंकि सूरज का छिपना हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन भाई साहब अब पूरा अंधेरा हो चुका है। लाइट हमने लगा रखी है, एक बार जरा लाइट्स ऑफ करो जरा से। बंद करने का मतलब लाइट खत्म करना। हाँ ठीक है, अभी कुछ दिख रहा है क्या कैमरा में? मुझे लगता नहीं। चलो चला दो, वेट मत करो, जल्दी करो। तो गाइस अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या इन 100 लेयर्स ऑफ ग्लास के अंदर से हमारे वो जो फोन की फ्लैश लाइट थी वो दिखाई देगी। तो फिर से फोन निकालते हैं। फोन किधर है? ये रहा फोन। तो मैं अब इसको ले जा रहा हूँ ग्लासेस के सामने, ठीक है। और आई डोंट नो, ओहो गाइस कुछ नहीं दिख रहा। वाओ देखो फ्लैश अभी भी जल रहा है, फ्लैश जल रहा है, नीचे गया कुछ नहीं दिख रहा। एक बार लाइट्स ऑफ कर दो बिल्कुल, मतलब ऑफ बोलने पर तुम डबल कर देते हो। तो गाइस अब, अरे वाह देखो ये है फ्लैश, ये मेरे ऊपर फोन का फ्लैश आ रहा है अभी फिलहाल। अब मैं इसको 100 लेयर्स ऑफ ग्लास में ले जा रहा हूं, ठीक है। ये आ गया, और भाई साहब यहां पर एक छोटा सा फोन का डॉट भी दिख रहा है, और कहीं ना कहीं जो पूरा ग्लास है वो ही यहां पर इल्यूमिनेट हो गया है। पूरा जो ग्लास है वो ही हल्का हल्का जलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इससे जो लाइट आ रही है उससे मेरे हाथ पे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। देखो इससे जो लाइट आ रही है मेरे हाथ पे बिल्कुल बहुत ही कम वो दिख रही है, जबकि असली में अगर मैं फ्लैश को अपने हाथ पे डालूं तो देखो मेरा ग्लव्स आपको अच्छे से दिख रहा है। इसको यहाँ जलाते हैं, लाइट्स कर दो ऑफ, बिल्कुल ऑफ ही कर दो, ठीक है। तो ये मैंने टॉर्च जलाई, 100 लेयर ऑफ ग्लास के अंदर ये
जाने वाली है। ये लो भाई, और इधर पे गाइस बीच में दिख पा रहा है कि कुछ तो है, कुछ ब्राइट सा दिख रहा है। और यहां पर आप लोग देखो कि पूरा जो ग्लास है वो ही इल्यूमिनेट हो गया। लेकिन गाइस इतना पावरफुल होने के बाद भी यहां पर ये अंदाजा नहीं। शिट गाइस, अंधेरा का यही नुकसान जो है होता है। लाइट जला दो, जला दो। ओह शिट भाई साहब, आज जो है किस्मत थोड़ी खराब है, लेकिन किस्मत अच्छी भी है कि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। 100 लेयर्स ऑफ ग्लास जो है वो एक इतनी पावरफुल लाइट को, जो कि बहुत तेज है, देखो जो स्पॉट है वो तो सही से दिखाई भी नहीं देता, उस स्पॉट को भी अच्छे से नहीं पास कर पा रही। तो भाई साहब यहां पर लग चुकी है पूरी 200 लेयर्स ऑफ ग्लास। आप लोग देख सकते हो कि ये जो है कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर दिया। आप लोग सोचो, एक बार पकड़ना है इसको इधर से। भाई साहब इतनी मोटी ग्लास की लेयर के अंदर से अब जो लाइट है वो पास करने वाली है। सोच के देखो एक बार, इतनी मोटी ग्लास की लेयर। भाई साहब सोच के दिमाग अलग सा लग रहा है। इतना तो चौड़ा भी नहीं है जितना इसकी मोटाई है। लाइट्स ऑफ कर दो, लाइट बंद। हाँ इस बार ठीक है गाइस। टॉर्च लाइट नॉर्मल जल रही है अभी, तो देखो आप मुझे भी यहां पर देख सकते हो। अब जो है टॉर्च को मैं इधर ले आता हूं, इसको पकड़ना टॉर्च को इधर पे, और गाइस और फिनिश। भाई साहब यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा, जरा सी भी जो लाइट है वो यहां पर गाइस ट्रांसफर नहीं हो पाई। आपको थोड़ा उसके लिए मैं एक बार बोलने के लिए इसको दिखा देता हूं। सोचो कि 1 मीटर की ग्लास की लेयर में कुछ भी जो है ट्रांसफर नहीं हो पाई लाइट। यहां पर जो लाइट है वो यहां से स्टार्ट कर रही है और आपको दिखाई देगी कि यहां आगे चलते चलते कम होते जा रही है, और जब ये किनारे पर यहां पहुंच रही है तो भाई साहब बिल्कुल ब्लैक हमारा जो ग्लास है वो हो गया। यानी कि जो सारी लाइट है वो बीच में ही एब्जॉर्ब हो जा रही है, और जब 200 लेयर्स ग्लास की मिल रही हैं तो सारी की सारी लाइट जो है बीच रास्ते में खत्म हो जा रही है। तो गाइज यहां पर आप एक बार फिर से देख सकते हो कि जो लाइट है वो कहां तक जा रही है, और एंड पर आकर के सारी की सारी जो लाइट है वो गाइज खत्म हो जा रही है इस टॉर्च की, जबकि ये जो है कंटिन्यूसली जल रही है। लेकिन इतनी सारी लेयर्स में आने के बाद में ये जो है खत्म हो रही है। इस साइड में आ जाओ एक बार, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और दिखाना चाहता हूँ गाइज। अगर लाइट को हम इसमें इस तरीके से ना मार के मैं इधर से मारूं तो आप देखो, तो गाइज आप लोगों को जो लाइट है वो यहां पर क्लियरली दिखाई देगी। क्या बात है, जो चीजें हमको आपको दिखानी थी वो हम आपको सारी की सारी दिखा चुके हैं एक्सपेरिमेंट वाली। अब ऐसा क्यों हुआ उसकी बात करते हैं। मतलब भले ही हमने एक स्ट्रॉन्ग वाली टॉर्च जला ली, काफी पावरफुल, फिर भी जो लाइट है मैक्सिमम आधे तक ही आ पा रही है, उसके आगे नहीं जा रही है। रीजंस की बात करते हैं। अगर इतनी मोटी अगर ग्लास की एक सिंगल लेयर होती, उसके अंदर भी लाइट का एब्जॉर्प्शन होता, लाइट की जो क्वांटिटी है कम होती, लेकिन फिर भी शायद कुछ लाइट तो बाहर निकलती उससे, और वो भी क्लियर निकलती। जैसा कि अब जब हम साइड से डाल रहे हैं तो हो रहा है, क्योंकि साइड में एक सिंगल ग्लास है। बट गाइज यहां पर एक सिंगल ग्लास नहीं है, ये 200 लेयर्स हैं, और आप समझ रहे हो कि हर एक ग्लास की 2 सरफेस होती है, तो 200 लेयर की टोटल 400 तो सरफेसेस हो गई। यानी कि 400 सतह में से जो लाइट है इस टॉर्च की, उसको गुजरना पड़ रहा है दूसरे साइड निकलने के लिए। तो एक तो ग्लास जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और हर एक जो सरफेस है वहां पर भी जो है लाइट का रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, क्योंकि हर सरफेस पे थोड़ा सा जो लाइट है वो तो एब्जॉर्ब हो जाती है, और थोड़ी सी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और बाकी लाइट थ्रू निकल जाती है। वो बात अलग होती है अगर ये 200 लेयर्स की जगह एक सिंगल लेयर ऑफ ग्लास होती, तो मेरे हिसाब से हमें अच्छे से दिखाई देता। लाइट कम दिखती, भले वो 20% 30% दिखती, लेकिन दिखता जरूर। बट इतने सारे लेयर्स के साथ में क्या होगा गाइस, हमको तो आपको यही दिखाना था, तो हम दिखा चुके हैं गाइस। और इस वीडियो के लिए गाइस हम लोग कल से लगे हुए थे इतने सारे ग्लासेस के साथ में, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो थोड़ी साइंटिफिक थी, तो आप लोग बोर तो शायद नहीं हुए होंगे, और आपको सीखने को जरूर से कुछ ना कुछ मिला होगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबाना जरूर से बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।